एक इंग्लिश टीचर के तौर पे अगर बातें करूं तो मैं ये बात निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि इंग्लिश में बहुत कुछ है जानने लायक, लेकिन बच्चे लोग उससे परिचित नहीं हो पाते हैं। हिंदी साहित्य हो या अंग्रेजी साहित्य, साहित्य सभी के ज्ञान का आवर्धन करने के लिए ही बनाई गई है। तो ज्ञान का आवर्धन अगर आप कर रहे हैं तब तो आप बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन ज्ञान का आवर्धन हम लोग उतना नहीं कर पाते हैं जितना हमें करना चाहिए। इसके पीछे वजह शिक्षक और विद्यार्थी के बीच के संबंध को माना जाए तो उचित होगा। दूसरी बात कि विद्यार्थी और माता पिता के बीच के संबंध को भी माना जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक जो कारण आंखों से दिखाई देते हैं, एक कारण जो मूल रूप में घर करके बैठे होते हैं। एक तो आज को फन करना, जिसमें ज्यादातर बच्चे डूब जाते हैं। एक होते हैं, कुछ उदाहरण देखिए ना ऐसे, एक तत्काल और एक दूरदर्शी होने में अंतर दिखाने चाह रहे हैं, तो उसको थोड़ा समझ लीजिए आप। तो पहला कारण है आपका कि लोग विजनरी नहीं है, एक विजन लेकर के काम नहीं कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, तो बस क्षणिक सुख, टेम्पररी प्लीजर, शॉर्ट टर्म ऑनर के चक्कर में है, दिखावे में है। अब वहां पे क्या गलती हो रही है उनसे? वो लोग खुद की सुप्रीमेसी शो करने के लिए टीचर से बहस कर लेते हैं। टीचर से बहस करने का क्या परिणाम होगा? टीचर जो कंटेंट्स बुक्स में है उसको फैसिलिटेट करके इजी बना करके आपको दे रहा है, वो दे पाएगा? टीचर अपने आप को जितना फ्लक्चुएट नहीं करेगा, फ्लेक्सिबल नहीं बनाएगा, उतना कंटेंट्स वो सर्व भी नहीं कर पाएगा। और साइकोलॉजी जब हैंग होती है क्योटिक एनवायरनमेंट में, उथल पुथल की स्थिति में, तो वहां पे फिर टीचर क्या करेगा? टीचर खुद को तो पहले बैलेंस करेगा। वो 45 मिनट्स टीचर के लिए भी क्रूशियल होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी क्रूशियल होते हैं। क्लासरूम में बच्चे हैं, दो झापड़ टीचर मार दिया खींच करके क्लास शांत कराने के लिए, क्या करेगा? मजबूरी है, मार देगा, सीन है। अब उस समय में वो मार नहीं दे रहा है, वो हाथ चल जा रहे, क्योंकि वो अपने रोल को कंसीडर कर रहा है। और वो भी बैलेंस मोड में मारता है ताकि फियर क्रिएट हो सके, वो भी उन बच्चों के मन में जो कलहकारी हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ताकि वो बेहतर शिक्षा दे सके और बच्चों का कैरियर बन सके। एक आइडियल टीचर इसी दृष्टिकोण से कार्य करेगा। अब यहाँ पे देखने को क्या मिलता है? एक आइडियल टीचर क्या करेगा सिवाय बच्चों के फ्यूचर को शेप करने में? शेप करने के अलावा तो कुछ कर नहीं सकता। जो बच्चे उस मार को सह लेते हैं और टीचर कई बार मारते हैं। क्लास का सीन कुछ इस प्रकार से होता है
टीचर जैसे ही लिखने गए कुछ लोग कमेंट कर दिया। टीचर ने पूछा कि कौन किया, कोई बोल नहीं रहा है। सर हम नहीं जानते, सर आगे से हो रहा था, सर पीछे से हो रहा था, सर वो उससे पूछ लीजिए, सर हम नहीं कर रहे थे सर। अगर खड़ा भी करा दिया तो सर आप उससे पूछ लीजिए, सर हम नहीं किए थे सर। तो वहाँ तो स्थिति होती है चोर चोर मौसेरे भाई, या चोरनी चोरनी मौसेरी बहन वाली। तो कोई सब जान रहे हैं कि किसको क्या मनसा है, कौन कर रहा है, और सब लोग फिर भी बचा रहे हैं एक दूसरे को। तो ऐसा तो लग रहा है कि वो लोग ऑर्गेनाइज है, लेकिन वो लोग ऑर्गेनाइज है तो इंटेंशन उनका क्या है? इंटेंशन उनका है निगेटिव। तो इस कारण से उनका फ्यूचर में डार्कनेस भी मिलेगा। शॉर्ट टर्म प्लीजर है, विजन तो है नहीं। लॉन्ग टर्म प्लीजर होता तो विजनरी होते। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। टीचर ऐसे सिचुएशन में दो यहाँ पर खींच करके किसी निर्दोष को भी मार देते हैं। निर्दोष तो कुछ होते नहीं, सब पाप का साथ दे रहे हैं, गलत चीज़ों का साथ दे रहे हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड है और मोब है, तो मोब का अलग इंटेंशन होता है और एक टीम का अलग इंटेंशन होता है। वॉलंटियर्स लोगों का इंटेंशन अलग होता है। तो थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कैसे कहानियां आगे बढ़ जाती हैं। देखिए, बच्चे लोग इसी में तो टाइम निकाल देते हैं। लॉस किसका हुआ? उन्हीं का हुआ। पेरेंट्स जो है ऐसे सिचुएशन में बच्चों को चाहिए कि समझाएं, तो वो कंप्लेन लेकर के आ जाते हैं। अगर 2 थप्पड़ खाने से बच्चों का फ्यूचर बन सकता है तो 2 थप्पड़ खा लेना चाहिए, क्योंकि टीचर मारेंगे तो देह बचा करके मारेंगे, और वही वो गलती जिस समाज में करेंगे तो उनके गलत कार्यों से, जैसे पॉकेट मारी अगर करते हैं और भीड़ मारेगी ना, तो भीड़ देह बचा करके नहीं मारेगी, भीड़ मारेगी तो फिर मार देगी। और जब भीड़ मारेगी तो कितनी बुरी तरह से मारेगी इसका अंदाजा भी नहीं। तो टीचर तो कहेंगे कि माँ बाप को समझाने चाहिए कि गलत काम ही ना करो, टीचर वो भी ना मारे। टीचर का काम है पढ़ाना, वो आएंगे पढ़ाएंगे जाएंगे। टीचर कायर नहीं होता, और जो कायर है वो सच्चे अर्थों में टीचर ही नहीं है। टीचर सहनशील होते हैं, पृथ्वी सहनशील होती है, हम सबकी माँ होती है। टीचर का दिल माँ जैसा ही होता है। पर पेरेंट्स तो आज सपोर्ट कर दिए बच्चों का कि नहीं मार सकते। अभी हालिया दिनों में ही एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आप कि एक बच्चा क्लास 10th की घटना। एक बच्चा बोला, सर आप क्या बोले, जोर से बोलिएगा। तो उधर से एक लड़की ने कहा, सर जब हम पढ़ा रहे थे ट्रम्प ऑफ सर्जरी क्लास 8 की एक बुक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसका फर्स्ट लेसन है। तो उसको पढ़ाने के दौरान एक घटना घटी कि एक बच्चे ने कहा, सर आप क्या बोल रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है सर। तो उधर से कह रहे कि सर थोड़ा जोर से बोलिए ना सर। और बगल वाले क्लास से बहुत साउंड आ रहे थे, नॉइज आ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो उसी समय में एक स्टूडेंट ने कहा, सर दरवाज़ा बंद कर दे। हमने कहा बंद करके देखो, शायद कम होता है तो अच्छी बात है। अब वो दरवाज़ा बंद कर दिया।
वो दरवाजा बंद कर दिया तो उसी समय कोई एक बच्चा कह रहे हैं कि सर मे आई गो टू टॉयलेट सर, मे आई ड्रिंक वाटर सर। कुछ तो बिना पूछे ही, लेकिन मैं कुछ तो कह रहे हैं कैन आई ड्रिंक वाटर सर, कैन आई गो टू वॉशरूम सर। इस तरह की बातें कर रहे हैं तो फन कर रहे हैं। अब जब वो फन कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में प्रॉब्लम होगी। अब उसी बीच एक लड़के ने हमें कहा सर अब ठीक है सर, अब सब कुछ क्लियर है। और हमने डांटा कस के कि देखो ये कोलावेरी का कंसेप्ट है। अगर आज आप फन कर रहे हो ना तो आज आप सामने वाले पे हंस रहे हो, समय का मजाक उड़ा रहे हो, कल समय आपका मजाक उड़ा रहे हो। इसलिए अगर कुछ बचाने लायक चीज है तो सबसे अनमोल चीज समय ही है, उसे ही बचाओ। ठीक है, कैंपस फ्यूगिट, समय पंख लगाकर उड़ जाता है, इस बात को समझो। बरसाती नदी को चाहिए कि वो इधर उधर अपने जल को जाया न करे, बल्कि समंदर की ओर चले। जीवन का लक्ष्य है सवार है, सीमित ऊर्जा है और सीमित सांसें। तो अब लोगों ने तो लिखना शुरू किया। एक व्यक्ति और ने कहा, जब हमने कहा कि देखो आजकल के बच्चे लोग ये इतने हल्ले कर रहे हो, थोड़ा सोच करके देखो क्या कहेंगे लोग। बचपन में हल्ला होता है, घर में हल्ला होता है, एक समझ में आता है। छोटे बच्चे हो एकदम, जब 3 साल 4 साल के हो, हॉर्लिक्स से चुरा करके अगर खा लेते हो तो उस समय में कोई दिक्कत नहीं। हॉर्लिक्स चुरा कर खा लिए, या अमूल स्प्रे का दूध का पैकेट है, खा लिए, कोई दिक्कत नहीं। होता है, बचपन में हम लोग भी किया करते थे। ये मिठाइयाँ हैं वो सब भी चुरा लेते। तो एक लड़का खड़ा हो गया, बोला सर हॉर्लिक्स तो पिया जाता है ना, खाया कैसे जाता है। अब उसका टोन अलग था, एकदम गंदा टोन। इसको कहते हैं जले पे नमक रगड़ना नहीं, पूरा नमक, हल्दी, धनिया, मिर्चा, प्याज सब रगड़ रहे हैं। सोच करके देखो, टोन इतना एटीट्यूड वाला था कि पूछिए मत। थोड़ी देर बाद उसने फिर कह दिया, बोले नहीं बाबू, एक इंग्लिश में कहावत है रीड बिटवीन द लाइन्स, तो उसको थोड़ा समझिए, शब्दों के बजाय भाव को समझिए। आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन हॉर्लिक्स जो है वो खाए भी जाते हैं, सूखा ही खा लेते थे। तो अब उसने कहा नहीं सर, हम सूखा कभी नहीं खाए हैं और हम किसी को भी खाते हुए नहीं देखे हैं। तन गया, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाते हैं। खैर बैठो बाबू, बैठो। तो अब उसके बाद वो सारे क्लास हंस रहे थे, फन कर रहे थे, इसने तो अच्छा लपेटा सर को। इस तरह की जो सीन क्रिएट होते हैं ना, ये सीन अनवांटेड सीन है। इसकी लिटरेचर के दौरान, ट्रम्प ऑफ सर्जरी के दौरान नेसेसिटी ही नहीं थी। ये ट्रिकी क्या है? ट्रिकी एक तरह से देखा जाए तो लाडला बेटा ही है, जिसको जो से ज्यादा सुख सुविधा दे दिया गया है, उसी का तो पर्याय है ट्रिकी। भले ही यहाँ डॉग के रूप में हो और ओवर फीडिंग का परिणाम हो ये, या ओवर पैम्परिंग का परिणाम हो ये, लेकिन ट्रिकी है तो इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना।
जो उससे ज़्यादा बच्चों को सुविधाएं मिल जाती हैं। एक क्लास 7 का बच्चा को अगर आईफोन मिल जाए, क्लास 7 के बच्चा को लैपटॉप मिल जाए, 500 पर डे प्लस बाइक मिल जाए, तो जब इतनी सारी फैसिलिटीज हो, क्यों वो पढ़ेगा? वो फन क्यों ना करे? उसके पास टाइम है, स्ट्रेंथ है, एनर्जी है। Everybody wants to distract himself or herself to get pleasure, short term pleasure। इसमें गलत क्या है? हर एक आदमी चाहता है कि थोड़ा आज भटक लेते हैं, गलत काम कर लेते हैं, कल सुधर जाएंगे। इस दौरान आपको ये चीज समझना होगा, हम तो यही कहना चाहेंगे कि पेरेंट्स को यहाँ पे थोड़ा सा कंसीडर करना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। पॉकेट में 500 रुपीज रहेगा, वो उसको एक्सपेंस करने के बारे में सोचेगा ना। तो एक्सेसिव फैसिलिटी भी जी का जंजाल हो जाती है, फ्यूचर के लिए डार्कनेस क्रिएट करती है। अनवांटेड थिंग्स में वो इंडल्ज कर लेता है, उसके लिए टाइम ही नहीं मिलता है जो उसे करना चाहिए। स्टडी के लिए कहाँ से टाइम मिलेगा? और एनवायरनमेंट भी तो नहीं है, मेन तो एनवायरनमेंट है। एक वैलिड रीजन चाहिए स्टडी करने के लिए, वो नो। चलिए देखते हैं आगे। थोड़ी देर बाद वही लड़का खड़ा हो गया और बोला कि सर हमको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है सर। अब मूड मेरा ऑफ, देखिए एक लड़की कह रही है कि सर गेट मत खोलिए। थोड़ी देर पहले बोलिए गेट मत खोलिए, एक लड़का बोला कि गेट मत खोलिए। अब गेट सटाए हैं तो आवाज कम हुए हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो वो कह रहा है कि सर हमको सांस लेने में दिक्कत होता है, गेट खोलना पड़ेगा सर। अब टर्न करके जो बोलते हैं ना, और बगल वाले फनी क्लास के रूप में मजाक उड़ाते हैं, टीचर पे कमेंट कसते हैं। ये जो हरगिज झुकेगा नहीं, दो झापड़ मार दिए। तो कहा कि अब और मार दिए तो रोने जैसा सूरज। अब उसके बाद फिर और तन गया। रोने जैसा सूरत है तो उसको माफी मांग लेना चाहिए था, गलती किया तो। लेकिन अब वो सोचा कि सर बेवकूफ हैं, चलो एक दो और कमेंट करते हैं सर पे। सर रुक गए, संभाल रहे हैं खुद को, तो चलो हम दबाते हैं सर को। तो ये गलत बात है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी निर्दोष को दबाने का आपको क्या राइट है? कोई राइट है तो बोलिए। कोई पढ़ाने गया, उसको पढ़ाने नहीं देने से आपको क्या लाभ होगा? कुछ लाभ होगा तो बोलिए। हमें तो नहीं लगता है कुछ लाभ होगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। वो फिर कमेंट किया, अब दो झापड़ और खींच करके मार दे। पहले एक झापड़ मारे, फिर दो झापड़। अब उस बेचारे का जो गलमंडल था उसमें हलचल होने लगा। अब गलमंडल में हलचल होने लगा तो बोला कि सर हमको बाहर जाना है। बोले नहीं यहाँ खड़ा रहो, चलो यहाँ खड़ा रहो। तो कह रहे हैं कि नहीं सर प्लीज सर जाने दीजिए ना, हमको खड़ा नहीं हो जा रहा। तो बोले ठीक है बाबू। तो जिस तरह से बोला, साउंड के अकॉर्डिंग इवेल्युएट करके, ठीक है बाबू बाहर जाना चाहते हैं जाइए। फिर वो बाहर से कहीं और से कहीं और, वो स्कूल से उस दिन चला गया। एक प्रोसेस वाइज चला गया छुट्टी लेकर। सचमुच में उसको सफोकेशन हो रहा था, जैसा कि उसने बताया।
2 दिनों बाद उनसे मुलाकात हुई तो मेडिसिन लिए हुए थे, हाथ में सो कर रहे थे, तो वो पढ़ाई के प्रति भी कॉन्शियस नहीं थे और उसके बाद वो सीरियस भी नहीं थे। उनको जो प्रॉब्लम थी, टीचर तो ऑक्सीजन देने वाला होता है ना, टीचर ऑक्सीजन लेने वाला कैसे हो सकता है? टीचर तो उनके ब्राइट फ्यूचर को कंसीडर कर रहा है, ताकि टीचर को रास्ते में मिले तो पाँव छू के प्रणाम करें, ऐसा वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाह रहा है। टीचर का तो और कोई रियल वेल्थ या अर्निंग होता ही नहीं है इसके अलावा। अब ऐसे सूरत में वो लड़का इसके अगेंस्ट काम कर रहे थे तो प्रॉब्लम तो होने स्वाभाविक है, और ख़ास तौर से सामने जब अशोकानंद सर हो तो अब प्रॉब्लम होने ही होने। आप पढ़ाई में कुछ भी पूछिए, कहीं से भी पूछिए, सर आपके साथ है। जितनी ज़्यादा बार पूछनी है पूछिए, आपको सर मदद करेंगे। जो भी पूछना है पूछिए, सर आपके साथ है। लेकिन आप आलतू फालतू चीज़ों को अहमियत दीजिएगा तो सर फिर आपके साथ नहीं है, गलत चीज़ों के साथ सर नहीं है। तो विजनरी होने चाहिए। उसके बाद से वो लड़का अच्छा पढ़ रहा है, क्लासरूम में अच्छे एनवायरनमेंट है। उनके पेरेंट्स आए, काफ़ी कंप्लेन किए, टीचर हटा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ऐसे वैसे। वो तो निर्देशक महोदय बेहद अच्छे, या वो शैक्षणिक परिवार बहुत अच्छे हैं, स्वयं एक शिक्षक हैं निर्देशक महोदय, तो वो समझ सकते हैं सारी परिस्थितियों को कि किन हालातों में शिक्षक ने ऐसे कदम उठाए और किस दृष्टिकोण से उठाए, बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रख करके उठाए हैं। एक टीचर जब घर से निकलता है तो वो समाज में बदलाव लाने की ही बात को ध्यान में रख करके निकलता है। एक टीचर जब क्लास से बाहर निकलता है तो वो ये मान करके चलता है कि इनकलाब आएगा, ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद होगा। मनी को एक अच्छा सर्वेंट के रूप में यूटिलाइज करेगा, न कि एक अच्छे मास्टर के रूप में। मनी इज द वर्स्ट मास्टर बट द बेस्ट सर्वेंट। तो पेरेंट्स थोड़ा दूरदर्शी होते तो ऐसी नौबत नहीं आती। और एक पुत्र के समान समझता है एक शिक्षक क्लास के बच्चों को, तो बच्चे दूरदर्शी नहीं होते हैं, तो कंटेंट्स कैसे एक्सप्लेन करेगा टीचर, कैसे वो लाइन बाय लाइन हिंदी करेगा। बच्चे लोग आए दिन यूट्यूब का सहारा लेते हैं, इंटरनेट का सहारा लेते हैं, गूगल का, आई मीन टू से। आप लीजिए, लेकिन आप जस्टिफाई तो करने के योग्य रहिए कि वो सही भी है या नहीं। अगर इंटरनेट का यूज आप कर रहे हैं तो इसमें से सारे टीचर अच्छे नहीं होते, और अगर कोई टीचर ऐसा हो जो यू आर गो ऐसे सेंटेंस बनाता हो, तो उस टीचर को आप कैसे रिस्पेक्ट दीजिएगा। और रिस्पेक्ट चलो दे भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिस्पेक्ट एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे देंगे तो दे दिए, लेकिन क्या उसको फॉलो करेंगे? वो कैरियर मेकिंग रहेगा? यू आर गो। क्लास का माहौल हेल्दी बनाइए, टीचर स्टूडेंट के बीच पेरेंट्स और सन के डॉटर की तरह बॉन्डिंग होना चाहिए। और लिटरेचर के लिए दोनों को ही अपने माइंड को ब्लैंक करते हैं। Jealousy does not give you anything. If you want everything, then you have to sacrifice everything.
you are getting? Respect your teacher. Respect your teacher. You cannot compel your teacher. And if you want to compel, you just respect your teacher. With the help of that person will be compelled to teach you. What can I say more than this?